गया जिले के चपरदा में ब्रह्मा कुमारी द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया। भक्तों को संबोधित करते हुए ब्रह्मा कुमारी द्वारा परमात्मा और ईश्वर में अंतर बताया गया। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर जोर शोर से ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा तैयारियां चल रही है। इसी को लेकर उन्होंने भव्य जुलूस का भी आयोजन किया था। ये शिवरात्रि के शुभ अवसर पे रखा गया है। शिव और शंकर में महान अंतर है, उसको दर्शाया गया है। और गीता का भगवान श्री कृष्ण है या शिव, इसको भी हम लोग प्रदर्शनी के द्वारा समझा रहे हैं और शोभा यात्रा निकाले जिसमें लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले और परमात्मा से सुख शांति का अनुभव करें। आपने शिव और कृष्ण में अंतर बताया, कृष्ण और शिव में क्या अंतर, इसके बारे में आप बता सकते हैं? शिव कल्याणकारी है, शंकर विनाशकारी है। शिव निराकार है, परमात्मा है, शंकर देहधारी देवता है। हम शिव को शिवा परमात्माए नमः कहते हैं, शंकर को देवताए नमः कहते हैं। वो स्थूल में है और वो परम धाम परम निवासी है। अभी हमने यहाँ पर सुन रहा था कि महाभारत में जो गीता का ज्ञान दिया गया उसमें उल्टा ज्ञान दिया गया है, इसका क्या रहस्य है और किस प्रकार से आप इसको जनता को अवगत कराना चाहते हैं? महाभारत में कोई उल्टा ज्ञान नहीं दिया गया है, बस दर्शाया गया है कि जब कृष्ण जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे और जब युद्ध में सारे लोग वहाँ पे थे, लेकिन किसी को कृष्ण की वो चतुर्भुज जो भुजा थी, चतुर्भुज रूप में जब थे, नारायण के रूप में जब वो थे, तो वो किसी को दिखाई नहीं दिया। सबकी आंखें बंद हो गई, सिर्फ वो कृष्ण ही थे जो उनको देख सके। और उनकी तेज इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ कृष्ण उस समय बोले कि देखो अर्जुन, मेरा स्वरूप देखो। तो जब उनका स्वरूप आया तो वो पूरा तेजोमयी था, प्रकाशमयी था। वो उन आँख से सभी को दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो बोले प्रभु बंद करो, मैं आपका ये स्वरूप को नहीं देख सकता हूँ। तो कृष्ण ने बोला कि मुझे नहीं, परमात्मा के देखो और अपने को आत्मा देखो। श्री कृष्ण को भी भगवान का दर्जा दिया गया है और शिव को भी भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन दोनों को तुलनात्मक बातें बताई जा रही है। कृष्ण भी देहधारी है और परमात्मा निराकार है, और जो 5 तत्वों से बना है वो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। और जो देहधारी है वो तो देहधारी है, तो 5 तत्वों से ही बना रहेगा। तो हम कृष्ण को भी देवता कहेंगे। कृष्ण भगवान का दूसरा रूप है, 16 कला संपूर्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ताजधारी है। उसके जैसा गुणवान और कोई भी देवताएं नहीं है, क्योंकि पहला वो प्रिंस है और वो गॉड का ही रूप है। लेकिन हम उसको भगवान नहीं कह सकते, परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि उसका शरीर है। परमात्मा निराकार होता है, जिसका ज्योति बिंदु है, जिसका जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। अब श्री आते हैं तो उसको हम परमात्मा नहीं कर सकते। आप परिचय देंगे अपना? मैं बीके निशा बहन, 80 गेट कलेर, मगध मेडिकल कॉलेज। श्री कृष्ण हिंसा नहीं फैलाया, लेकिन महाभारत में हिंसा वाला युद्ध दिखाया गया है। परमात्मा हमें अहिंसक युद्ध बता रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है वो स्वर्गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो डबल अहिंसक है। और जब उनका टाइटल ही डबल अहिंसक है तो किसी को मार काट करने का वो उपदेश क्यों देंगे? वास्तव में जो कौरव है वो कोई बाहर नहीं है, कोई बुराई बाहर नहीं है। तो परमात्मा जो निराकार है, धरा पर आ करके और हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि हमें युद्ध बाहर नहीं, युद्ध हमें अपने अंदर करना है, क्योंकि बुराई हमारे अंदर है, इसलिए हमें अहिंसक युद्ध करना है। क्या उस समय अगर श्री कृष्ण अगर उपदेश नहीं देते तो क्या लगता है कि अधर्म पर धर्म का विजय हो पाता? तो वास्तव में जो महाभारत युद्ध दिखाया गया है द्वापर में, वो तो द्वापर में महाभारत हुआ ही नहीं। महाभारत तो अभी वर्तमान समय हो रहा है, संगम युग में। और निराकार परमपिता परमात्मा धरती पर आकर के ये महाभारत युद्ध जिस तरह से दिखाया गया है उस तरह से नहीं हुआ, एक सूक्ष्म रूप से हो रहा है, जो घर घर में सबके मन में हो रहा है, पर ये दिखाया नहीं जा रहा है। हर भगवान का तुलनात्मक बात बताया जाता है, ऐसा आखिर क्यों हर जगह पे ये देखने को मिलता है? रियल में परमात्मा एक है और 33 करोड़ देवी देवताएं हैं जो अनेक हैं। इसलिए परमात्मा का सत्य परिचय ना होने के कारण
हम हर रूपों में भगवान को कहते हैं। जैसे कोई प्यार से, जैसे कोई बच्चा होता है तो उसको उसका जो माँ होती है अलग नाम से पुकारती है, उसके पिता अलग नाम से पुकारते हैं, और भी उसके दोस्त लोग होंगे अलग नाम से पुकारेंगे, लेकिन रियल में उसका एक ही नाम होगा ना जो सब जगह काम आएगा। तो उसी प्रकार दुनिया में, संसार में परमात्मा को अनेक नामों से जानते हैं, लेकिन रियल में उसका नाम एक है, वो शिव है जो कल्याणकारी। ईश्वर लेकिन एक है, लेकिन संस्था के द्वारा हमेशा हर चीज में तुलना किया जाता है, हर संस्था के द्वारा। कहीं देखा जाता है कि शिव गुरु हैं, तो कहीं देखा जाता है कि बाबा नाम केवल खिलाफ जो है अन्य समुदाय के लोग भी अति किया जाता है। इस पर आप क्या बोलना यहाँ चाहेंगे? पे बताया जा रहा है कि रियल में एक ही धर्म है और एक ही धर्म से सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है, और हमारा जो ओरिजिनल धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म है, और इसी से आगे चल करके ये देश और दुनिया, धर्म, जाति सब बट गया। जैसे ये हमारा जो भारत देश है विश्व गुरु है, पूरे विश्व एक समय था जब पूरा विश्व भारत कहलाता था। शिवरात्रि को लेकर क्या तैयारी चलेगी आगे? ये शिवरात्रि है जो परमात्मा का अवतरण, माने जब परमात्मा जब धरा पर आते हैं उसी के यादगार में हम सभी शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि ही ऐसा त्योहार है जिसके नाम के आगे रात्रि का शब्द जुड़ता है। कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाते हैं, उनका भी जयंती मनाते हैं, लेकिन कभी कृष्ण रात्रि नहीं कहते, शिवरात्रि ही कहते हैं। क्या तैयारियां चल रही हैं? इस शिवरात्रि में तैयारी चल रही है कि जो परमात्मा को आए हुए 87 वर्ष हो गया, ये आज भी कई लोगों को मालूम नहीं है। तो परमात्मा का परिचय जन जन तक पहुंच जाए और सभी को परमात्मा का संदेश मिले। सभी परमात्मा जो 21 जन्म का बादशाही देने आए हैं, वो सभी बच्चे अपना जन्म सिद्ध अधिकार परमात्मा से ले और अपने जीवन में सुख शांति को भरपूर करें। परिचय अपना देंगे? मेरा शरीर का नाम बीके अनुराधा बहन है। मैं सरघाटी सेवा स्थान पे सेवा करती हूँ। सरघाटी से चलकर यहाँ प्रोग्राम में आई। कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ज्ञान प्रकाश में जो आज यहाँ मंच संचालन किया जा रहा है, इस पर आपको अतिथि के रूप में बतौर बुलाया गया है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनके सेवकों को, शिव भक्तों को? सबसे पहली बात तो ये है कि हम जब से आए हैं तब से मतलब अंदर से हम इतना ज़्यादा खुश हैं कि मतलब इसका हम कोई वर्णन हम नहीं कर सकते। मेन इन लोग का क्या है, एथिक क्या है, मोटो क्या है, दैट इज मतलब सुख और शांति प्रदान करना। तो सुख और शांति प्रदान करने के लिए क्या आपको तरीका चाहिए? कुछ चाहिए ना। ऐसे तो कहीं मिल नहीं रहा कि हम सुख खरीद लिए और शांति खरीद लिए। तो उस केस में क्या है कि हम लोग को 3 चीज़ पर बहुत ध्यान देना है, जिसमें पहला क्या है, आपका डिज़ायर, इच्छा को कैसे कंट्रोल करिए, नहीं तो हमेशा बढ़ते आप चले जाइएगा और आप गलत रास्ता पकड़ लेंगे। तो इच्छा को कंट्रोल करने के लिए क्या है, मेडिटेशन। तो ये संस्था ही बताता है कि आप मेडिटेशन के थ्रू आपको सुख शांति मिल सकता है। दूसरा, जैसे आपको लालच का भी कोई अंत नहीं है। आप मतलब अभी समझ रहे हैं कि हम मतलब ये इतना 2 घर बनाएं, 4 घर बनाएं, 20 घर बनाएं, इसका अभी कोई अंत नहीं है। उसके उसमें क्या होगा, फिर आपको उस पर कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन का ही रास्ता चुनना। तो ये संस्था तो ही ना बोलता है कि एक रास्ता बताता है कि कोई भी खराब गुण आपको है, कम से कम एक रोज त्यागिए, सवेरे उठिए, सत्संग अटेंड करिए। तो इसलिए इससे जितना ज़्यादा हम इस लोग क्या संदेश दें, हम लोग को तो चाहिए अधिक से अधिक समय दे करके इन लोग से फ़ायदा उठाए। परिचय अपना देंगे? हाँ, उसके बाद एक और इसमें ये है, एक चीज़ और छूट गया, मतलब आपको हम बता दिए, जैसे लालच के बारे में बता दिए, डिज़ायर के बारे में बता दिए। ये है कि हम मतलब बोकारो स्टील प्लांट में ये उप मुख्य प्रशासक, उप डिप्टी जनरल मैनेजर वहाँ पर हम थे, और वहाँ नगर प्रशासन का पूरा काम देखते थे हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। और बेसिकली हम आपका BIT सेंदरी का सेवन। चलो आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं बीके अखिलेश भाई, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से है, और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था मेरा कि परमात्मा जो ज्ञान इस धरा पर आकर दे रहे हैं, तो वो डायरेक्ट जो ज्ञान तो बहुत बड़ा ज्ञान है,
वो पूरा ज्ञान तो हम आकर के इनको दे नहीं सकते हैं, तो हम इनको सिर्फ इनसे संबंध स्थापित करके ताकि आने वाले भविष्य में जब इनको टाइम मिले तो इस संस्था से जुड़े और इस संस्था का जो कार्य है विश्व परिवर्तन के कार्य, तो विश्व परिवर्तन के कार्य में वो भी भागीदार बने और ये संस्था के माध्यम से जन जन तक ये मैसेज पहुँचे कि परमात्मा इस धरती पर आ चुका है, जिसके याद में हम शिवरात्रि मना रहे हैं। और आज शिवरात्रि के नाम पर ही आयोजन किया गया है और इसमें आज सनातन धर्म चले जा रहे हैं और अपने धर्म को जो है लोग भूलते चले जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म को भूलते हुए जा रहे हैं, इस पर हम कहना चाहेंगे कि देखिए मेन उद्देश्य क्या कि हम बहुत दिनों तक कई आक्रांताओं, कई मतलब बाहरी विदेशियों के अधीन रहें या हम उसका गुलाम बन करके रहें, और वो लोग अपने हिसाब से इस संस्कृति को या सनातन संस्कृति को ख़त्म करने का जी तोड़ मेहनत किया। और उसके बाद इस तरह का यति बनते जा रहा, धीरे धीरे आज के मॉडर्न युग में युवाओं का या बच्चों में इस तरह का जो अपने संस्कृति और यति के बारे में, धर्म के बारे में उदासीनता पैदा होते जा रहा है। तो उसको हम लोग ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से भी मेडिटेशन के रूप में उनको ये अपने ओर लाते हैं कि ना, अगर जो बच्चा है, आप पढ़ने वाले हो, लिखने वाले हो, छोटा बच्चा हो, तो आगे अगर जो मेडिटेशन के माध्यम से तुम मेरे साथ जुड़ते हो और मेडिटेशन करते हो तो आगे तुम्हारे अंदर वो पुनः यति जाएगा और तब धर्म के प्रति उनका भी आस्था बढ़ेगा। भले हम मेडिटेशन के नाम देते हैं और ज़्यादा जब डीपली लोग आते हैं तब बताते हैं कि आत्मा परमात्मा के ज्ञान है। देखिए परमात्मा का मेन उद्देश्य है जो भी आत्माएं इस धरती पर आते हैं तो सिर्फ एक ही उद्देश्य लेकर के कि आत्मा उस परम पिता परमात्मा से कैसे जुड़ सके, कैसे मिल सके और वो अपनी कैसे सदगति कर सके, गति सदगति। ब्रह्मा कुमारी में जुड़ने का बेसिक 7 डेज कोर्स होता है, 1 घंटा आधा घंटा का कोर्स, उसमें ज्ञान बताया जाता है, एक चित्र के माध्यम से समझाया जाता है। तो 1-2 तो टॉपिक यहाँ रखा भी गया है, तो उसके माध्यम से समझाया जाता है। और साथ इस कलयुग में अगर कुछ लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो इससे प्रभाव समाज में अच्छा पड़ता है। जो आदमी इसे भटक रहा है इस रास्ते पे, उन पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखकर सुनकर अच्छा प्रभाव है। इस मौका पर आने का, इस अवसर पर आने का मौका मिला है क्या जी को, क्या कहेंगे ब्रह्मा कुमारी के लिए? अब इसको अच्छा कहेंगे और अच्छा लग रहा है, अच्छा लग भी रहा है। जो लोग इसमें उपस्थित हुए हैं, जो लोग इससे संपर्क में हैं, जो लोग ना संपर्क में हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं और कुछ सीख रहे हैं और कुछ सीख करके ही जाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अच्छा संदेश देना चाहेंगे। क्या नाम है? इस तरह का क्या नाम, परिचय? इस तरह का आयोजन हो और समाज में, देश में, राष्ट्र में इस संस्था का विकास हो ताकि सनातन धर्म परिचय अपना। क्या नाम बताइए अपना? मुखिया जी के नाम बोलिए। हाँ, श्रीमती लाल कुमारी देवी, मुखिया और माँ ग्राम पंचायत नगर।